तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़ीकोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आखिरकार ज़ीकोर और गोकू आमने सामने खड़े हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उनके मिलने के बाद क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ड्रैगन बॉल AF के क्रिएटर हैं टोरोटारो, पर उन्होंने जहाँ तक स्टोरी कवर करी है वहाँ तक हम ऑलरेडी स्टोरी को कवर कर चुके हैं। ये पार्ट मैंने लिखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में ज़ीकोर और गोकू आमने सामने खड़े होते हैं। गोकू ज़ीकोर से बोलता है, ज़ीकोर, मैं सच में देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। मैं जानता हूँ कि तुम गोहान और वेजिटा को ऑलरेडी हरा चुके हो, तो मैं तुम्हें कमज़ोर समझने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। पर तुम भी ये मत सोचना कि मैं कोई कमज़ोर हूँ। तुम धरती को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा चुके हो और मैं तुम्हें ऐसा और आगे नहीं करने दूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारे साथ कोई धोखा हुआ है। इसके बाद गोकू अपनी जेब में से एक सेंजुबीन निकालता है और एकदम से ज़ीकोर की तरफ फेंकता है। ज़ीकोर उस सेंजुबीन को पकड़ लेता है और पूछता है कि ये क्या है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। गोकू बोलता है, नहीं, ये एक सेंजुबीन है, तुम इसे खा लो, इससे तुम्हारी पूरी ताकत वापस आ जाएगी। जब ज़ीकोर 1 महीने पहले धरती पर आया था तब वो गोहान और वेजिटा से लड़ा था और उसके बाद वो 1 महीने तक कैद था, जिसके बाद वो बाहर आने के बाद ऊब और वेजिटा से लड़ा। भले ही ज़ीकोर ने अपने सामने आए हर ओपोनेंट को हरा दिया हो, पर उसे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा है। इसीलिए गोकू ने उसे एक सेंजुबीन दिया है ताकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सके। पहले तो ज़ीकोर समझ नहीं पाता कि उसे ये सेंजुबीन खाना चाहिए या नहीं। इसके बाद वो फीमेल सुप्रीम काय की तरफ देखता है। फीमेल सुप्रीम काय ज़ीकोर को टेलीपैथी के थ्रू बोलती है कि ज़ीकोर, तुम इस सेंजुबीन को खा सकते हो। मैं सन गोकू के बारे में एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो किसी फाइट को जीतने के लिए कभी भी धोखा नहीं करेगा। ज़ीकोर उस सेंजुबीन को खा लेता है और एकदम से उसकी पूरी ताकत वापस लौट आती है। ये देख के ज़ीकोर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, सन गोकू, तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझे एक सेंजुबीन दिया। मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत आराम से हरा सकता था, पर अब जब मेरी ताकत लौट आई है तो तुम्हारा जीतने का कोई भी चांस नहीं है। एकदम से हम देखते हैं कि ज़ीकोर गोकू पे हमला करना शुरू कर देता है। गोकू अभी भी अपनी बेस फॉर्म में है और ज़ीकोर भी अभी अपनी बेस फॉर्म में है, क्योंकि वो गोकू की ताकत को टेस्ट करना चाहता है। ज़ीकोर लगातार गोकू को पंचेस मार रहा होता है और गोकू को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। गोकू बहुत ही आराम से अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। ज़ीकोर गोकू को इतना आराम से डिफेंड करता हुआ देख के थोड़ा सा परेशान होने लग जाता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी होता है। उसे आखिरकार कोई ऐसा शख्स मिला है जो उसे टक्कर दे पा रहा है। इसके बाद हम करीब 25 साल पीछे आते हैं, जब ज़ीकोर का जन्म हुआ था। फीमेल सुप्रीम काय ने गोकू का ब्लड चुराया था ताकि वो ज़ीकोर को जन्म दे सकें, और ज़ीकोर के जन्म के बाद करीब 5 साल तक वो एक नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी जीता है। ज़ीकोर जब 5 साल का था तब तक उसका पावर लेवल एक नॉर्मल सैयन की तरह था। वो हमेशा से ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैयन नहीं था, और इसी वजह से फीमेल सुप्रीम काय को शुरुआत में ज़ीकोर एक फेलियर लगता था। एक तरफ ज़ीकोर बच्चे से बड़ा हो रहा था, दूसरी तरफ फीमेल सुप्रीम काय ने गोकू पर भी अपनी पूरी नज़र गड़ा रखी थी। वो देख रही थी कि गोकू कैसे ताकतवर बनता जा रहा है और कैसे उसने बू को भी हरा दिया, जो कि असल में फीमेल सुप्रीम काय के ईवल बनने का कारण था। इस बीच फीमेल सुप्रीम काय को ये भी पता चला कि एक सैयन जितनी ज़्यादा दिक्कतों से उभरता है उतना ही ताकतवर बनता जाता है। इसी वजह से जैसे ही ज़ीकोर 5 साल का हुआ, एकदम से फीमेल सुप्रीम काय के मन में एक आइडिया आया। उन्होंने ज़ीकोर को एक सुनसान प्लैनेट पर छोड़ दिया जहाँ पर बहुत सारे खतरे थे। ज़ीकोर करीब 5 साल तक उसी प्लैनेट पर रहा जहाँ पर वो अपनी रक्षा खुद करता था। इस बीच में ज़ीकोर कई बारी मरने की कगार तक पहुँचा, पर हर बारी वो किसी तरीके से उभरने में कामयाब हो गया। हर बारी वो एक नई ताकत को अचीव करता था और इसी तरीके से उसकी ताकत बढ़ती चली गई। और जैसे ही वो 10 साल का हुआ, आखिरकार फीमेल सुप्रीम काय उससे फिर से मिलने आई। पहली बारी में तो ज़ीकोर अपनी माँ को पहचान नहीं पाया और एकदम से उस पर हमला कर दिया, पर कुछ समय में ज़ीकोर को याद आने लग गया कि ये शख्स कौन है। वो समझ गया कि ये उसकी मॉम है और आखिरकार उसे लगा कि उसे बचाने कोई आ गया है, पर वो नहीं जानता था कि वो कितना ज़्यादा गलत था। जैसे ही फीमेल सुप्रीम काय ज़ीकोर को अपने साथ लेकर गई, कुछ महीने बाद उन्होंने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ज़ीकोर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाता था और वहाँ जाके अलग अलग मॉन्स्टर्स से लड़ता था। उसकी माँ ने उसे ये बताया था कि अगर वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं बनेगा तो उसके जीने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ज़ीकोर का जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है दुनिया में सबसे ताकतवर बनना। इस पॉइंट तक उसे ये भी नहीं पता था कि वो एक सैयन है। आखिरकार जब ज़ीकोर की ताकत एक सुपर सैयन 3 के आगे बढ़ गई, तब फीमेल सुप्रीम काय ने उसे बताया कि वो कौन है। उसे पता चला कि वो एक सैयन है और एक सैयन किस तरीके से ताकतवर बनता है।
और आखिरकार उसे पता चला कि सन गोकू नाम का एक शख्स है जो कि उसका फादर है और करंटली वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ज़ीकोर ऑलरेडी करीब 16 या 17 साल का हो चुका होता है और अभी तक उसे अच्छाई या बुराई में फ़र्क नहीं पता होता। उसे सिर्फ ताकत के बारे में पता होता है। उसे सिर्फ यही पता होता है कि अगर वो ताकतवर है तो वो सर्वाइव कर सकता है। और अब उसके सामने एक मकसद है, वो दुनिया में सबसे ताकतवर सैयन बनना चाहता है। ज़ीकोर इस पॉइंट तक सुपर सैयन 3 की ताकत से आगे बढ़ चुका होता है और अब फीमेल सुप्रीम काय फैसला करती हैं कि उसे सैयन्स का सामना करना चाहिए। इसीलिए फीमेल सुप्रीम काय उसे एक ऐसे यूनिवर्स में लेके जाती हैं जहाँ पर एक प्लेनेट है जो सैयन्स से भरा हुआ है। आखिरकार ज़ीकोर यूनिवर्स 6 में पहुँचता है और वो लोग प्लेनेट सडाला पे जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि एक सैयन असल में कैसा होता है। फीमेल सुप्रीम काय प्लेनेट सडाला के बारे में तो जानती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि इस यूनिवर्स के सैयन और यूनिवर्स 7 के सैयन ये पूरी तरीके से अलग थे। और यूनिवर्स 6 के सैयन्स का पोटेंशियल भले ही ज़्यादा था, पर वो कभी भी सुपर सैयन के बैरियर को नहीं तोड़ पाए क्योंकि उनके यूनिवर्स में शांति थी। जैसे ही ज़ीकोर प्लेनेट सडाला पे पहुंचता है, वहाँ पर वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो उस प्लेनेट पर जाकर दुनिया के सबसे ताकतवर सैयन यानी कि सन गोकू से लड़ना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे ये नहीं बताया था कि सन गोकू उसे यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़ीकोर हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसे एक ताकतवर अपोनेंट चाहिए ताकि वो खुद को साबित कर सके। वहाँ पर काफ़ी सारे सैयन उससे लड़ने आते हैं ताकि वो लोग अपने प्लेनेट को बचा सके, पर कोई भी सैयन ज़ीकोर का सामना करने लायक नहीं होता। वहाँ पर कुछ सैयन होते हैं जो थोड़ा बहुत ज़ीकोर को दिक्कत देते हैं और सुपर सैयन में बदलने में कामयाब भी हो जाते हैं। कुछ तो सुपर सैयन 2 के लेवल तक भी पहुँचते हैं, पर ज़ीकोर के सामने सब बेकार है क्योंकि ज़ीकोर ऑलरेडी सुपर सैयन 4 के लेवल तक पहुँचने वाला था। हालांकि ज़ीकोर इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अपनी ताकत बढ़ने की तरह सोचता था, ना कि किसी फॉर्म की तरह। करीब 1 साल तक ज़ीकोर प्लेनेट सडाला पे तबाही मचाता रहता है और वहाँ पर कोई भी सैयन उसे हराने में कामयाब नहीं होता। सैयन्स दूसरे प्लेनेट से भी हेल्प मांगते हैं, पर कोई भी सैयन्स की हेल्प नहीं करना चाहता क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ज़ीकोर उनके प्लेनेट पर आए और तबाही मचाए। धीरे धीरे करके सडाला के प्लेनेट के सैयन्स की ताकत लगातार बढ़ती जाती है और उनमें से कई लोग सुपर सैयन 3 के लेवल तक पहुँचने में भी कामयाब होते हैं। पर उस पॉइंट तक आते आते ज़ीकोर और ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है, इसलिए वो ज़ीकोर को हराने में कामयाब नहीं होते। इसके बाद प्लेनेट सडाला के सैयन्स के साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। ज़ीकोर उन्हें शांति के 5 साल देता है और बोलता है कि इस समय में कोई भी सैयन इस प्लेनेट को छोड़ के नहीं जा सकता। ज़ीकोर सैयन्स के साथ अपनी आखिरी फाइट में बोलता है कि अगले 5 साल तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने लेवल को बढ़ाओ और मुझे एक बहुत ही बेहतरीन फ़ाइट दो, पर यह बात याद रखना कि अगर 5 साल बाद तुम लोग मुझे टक्कर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूँगा। बचे हुए काफ़ी सारे सैयन्स इस 5 साल में लगातार ट्रेनिंग करते हैं। कई सैयन्स ऑलरेडी हार मान चुके हैं। वो सिर्फ शांति से 5 साल बिताना चाहते हैं ताकि जब ज़ीकोर वापस लौटे तो वो शांति से मारे जा सकें। पर सडाला डिफेंस फोर्स के काफ़ी सारे सैयन्स ऐसे हैं जो कभी भी हार नहीं मानना चाहते। वो लगातार ट्रेनिंग करते हैं और अपनी ताकत की हाइट्स तक पहुंचते हैं। उनमें से काफ़ी सारे सैयन सुपर सैयन 4 की ताकत को अचीव करने में भी कामयाब हो जाते हैं और आखिरकार उन्हें लगता है कि शायद वो ज़ीकोर को हरा सकते हैं, शायद उनके पास जीतने का कोई चांस है। पर ज़ीकोर भी इन 5 साल में अलग अलग यूनिवर्स में घूम रहा था और लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा था और इसी तरीके से धीरे धीरे करके 5 साल निकल जाते हैं। ज़ीकोर आखिरकार प्लेनेट सडाला पे वापस लौटता है और इसके बाद वो सैयन्स का सामना करता है। सबसे पहले जो भी सैयन सुपर सैयन 3 के लेवल पे थे वो ज़ीकोर का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही वो ज़ीकोर का सामना करते हैं वो जानते हैं कि वो ज़ीकोर को नहीं हरा पाएंगे। वो सिर्फ अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए लड़ रहे थे। वो जानते थे कि वो ज़ीकोर को नहीं हरा पाएंगे और वो सिर्फ उसकी ताकत को कम करना चाहते थे ताकि जो सैयन सुपर सैयन 4 लेवल पे हैं वो आखिरकार ज़ीकोर को हरा सकें। वो थोड़ा बहुत ऐसा करने में कामयाब होते भी हैं और इसके बाद सभी के सभी सैयन्स जो कि सुपर सैयन 2 या सुपर सैयन 4 में बदल सकते थे वो एक साथ ज़ीकोर पे हमला करते हैं। आखिरकार वो ज़ीकोर को थकाने में कामयाब होने लग जाते हैं। आखिरकार सैयन्स को होप दिखने लग जाती है कि वो ज़ीकोर को हरा सकते हैं और शायद उनके प्लेनेट पर अब शांति लौट आए। उन लोगों को ये भी समझ आने लग जाता है कि उनके प्लेनेट पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग ताकतवर नहीं थे। इसीलिए उन लोगों ने ये भी फैसला किया था कि वो लोग कभी भी ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार ऐसा लगता है कि ज़ीकोर हार रहा है, पर आखिरकार ज़ीकोर हंसता है और वो सैयन से बोलता है कि तुम लोगों को क्या सच में लगा कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। ज़ीकोर ज़मीन पे पड़ा हुआ था और आखिरकार वो खड़ा होता है। जैसे ही वो खड़ा होता है एक बहुत ही ज़ोर की बिजली कड़कती है और हम देखते हैं कि ज़ीकोर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ज़ीकोर आखिरकार अपनी परफेक्ट सैयन की फॉर्म दिखाता है और सीधा सुपर सैयन 5 में जाता है। जैसे ही वो सुपर सैयन 5 में ट्रांसफॉर्म होता है वो एक ही झटके में सारे के सारे सुपर सैयन 2 को ख़त्म कर देता है
बचे हुए सभी सैयन समझ जाते हैं कि उनके पास जीतने की अब कोई भी होप नहीं है। ज़ीकोर उन सभी के साथ सिर्फ खेल रहा है। इसके बाद सभी के सभी सुपर सैयन 4 अपने आखिरी कोशिश करते हैं और मिलकर ज़ीकोर पे अपना आखिरी अटैक करते हैं, पर उनके अटैक्स का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। ज़ीकोर सिर्फ एक ही अटैक में सभी के सभी सुपर सैयन 4 को तबाह कर देता है। जो सैयन्स शांति से जीना चाहते थे वो समझ जाते हैं कि उनका अंत आ चुका है। ज़ीकोर इसके बाद आसमान में जाता है और पागलों की तरह हंसने लग जाता है। वो एक बहुत ही ख़तरनाक अटैक बनाता है और प्लैनेट सडाला की तरफ शूट कर देता है और इस तरीके से यूनिवर्स 6 के सभी सैयन्स मारे जाते हैं। और आखिरकार ज़ीकोर को समझ आ जाता है कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर सैयन बन चुका है और अब वो सन गोकू का सामना करने के लिए तैयार है। फीमेल सुप्रीम काई ने ज़ीकोर को अभी तक ये नहीं बताया होता कि इस पॉइंट पे गोकू मारा जा चुका है और वो धरती पर मौजूद नहीं है। वो सिर्फ ज़ीकोर को ये बताती है कि वो अभी सन गोकू का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ज़ीकोर लगातार अपनी ताकत को बढ़ाता रहता है और अपनी परफेक्ट सैयन की फॉर्म को और ज़्यादा ताकतवर बनाता रहता है। आखिरकार फीमेल सुप्रीम काई जब ज़ीकोर को बताती है कि सन गोकू अब दुनिया में नहीं है, पर अभी भी इस दुनिया में कुछ सैयन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और दुनिया पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। ज़ीकोर उनसे मिले बिना नहीं रह पाता और इसके बाद वो धरती पर आता है, जिसके आगे की कहानी हम सभी जानते हैं। और अब ज़ीकोर गोकू का सामना कर रहा है। आखिरकार अगले पार्ट में हम देखेंगे कि गोकू और ज़ीकोर की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। क्या गोकू एक परफेक्ट सैयन यानी कि ज़ीकोर को हरा पाएगा या फिर वो खुद हार जाएगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।